योगा फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कपालभाति क्रिया की। देखिए, हमारे साधकों को एक संशय रहता है कि कपालभाति जो क्रिया है, ये कपालभाति क्रिया में आता है या एक प्राणायाम है। यदि हम बात करें, शास्त्र के अनुसार बात करें, तो कपालभाति एक षटक्रम का हिस्सा है, यानी आपके शरीर का शोधन करने वाली क्रिया इसे कहा जाता है। परंतु आधुनिक समय में दो योगी जन, स्वामी रामदेव जी और स्वामी सत्यानंद जी मुंगेर वाले, इन दोनों महापुरुषों ने इसे प्राणायाम की श्रेणी में रखा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो कपालभाति है, एक शोधन करने के साथ साथ एक प्राणायाम के फायदे भी हमें पहुंचाता है, इसलिए उन्होंने इसे प्राणायाम की श्रेणी में भी रख दिया। अब हम बात करते हैं कि कपालभाति करने के क्या फायदे आपको मिलेंगे और किस प्रकार ये आपके शरीर का शोधन करेगा। देखिए, जो सबसे पहला फायदा आपको शरीर को पहुंचेगा वो होगा कि आपके पाचन तंत्र के समस्त अंगों का मालिश करता है कपालभाति। आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, पेंक्रियाज है, जो भी पाचन तंत्र के अंग हैं, इन सबको स्टिमुलेट करता है, इंक्रेज करता है, सक्रियता इनकी बढ़ा देता है, जिससे ये अच्छे से कार्य करने लग जाते हैं। और आपको पाचन से संबंधित यदि कोई भी रोग है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना आपका जैसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यानी आपके खाना तो खाते हैं लेकिन आपके जो खाना के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, अवशोषित नहीं कर पाती, तो ऐसी जो तमाम समस्याएं रहती हैं, गैस एसिडिटी जिसे हम कहते हैं, ये तमाम समस्या, इन सभी का निजात करने में एक कारगर रामबाण इलाज करता है ये कपालभाति। दूसरा देखते हैं कि ये ब्रेन की तरफ है। जैसे ही हम कपालभाति करते हैं तो हमारे जो चेहरे पर वाइब्रेशन होती है, ब्लड का फ्लो इसकी तरफ जाता है और चेहरे पर ग्लो लेकर आने का कार्य कपालभाति करता है। ब्रेन पर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन लेवल को ब्रेन की तरफ स्टिमुलेट करता है, जिससे एकाग्रता हमारी बन जाती है और मेमोरी पावर वो बढ़ जाती है, यानी याददाश्त हमारी अच्छी बन जाती है। कई शोध हुए हैं साइंटिफिक कपालभाति पर, कुछ वृद्ध लोगों पर इसका कंटिन्यू अभ्यास करवाया गया और बाद में देखा गया कि उनकी 60 से 70% जो मेमोरी थी वो वापिस आ चुकी थी, यानी आपके ब्रेन की क्षमता को ये डेवलपमेंट करता है, उसका विकास करता है। कैंसर जैसी महाबीमारियों को ये खत्म करने में मदद करता है। जो हमारे शरीर के अंदर कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको निष्क्रिय कर देता है। टीबी जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, एक अस्थमा, ये दोनों बीमारियां क्या करती हैं कि आपके लंग्स को कार्य क्षमता को कम कर देती हैं। इन दोनों को निजात देने में हमारा कपालभाति रामबाण इलाज है, क्योंकि ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, लंग्स को मजबूत कर देता है। यदि आपके लंग्स मजबूत हैं तो आपको अस्थमा जैसी और टीबी जैसी बीमारियों से दूरी बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके शरीर के अंदर गांठें बन जाती हैं, आपकी कमर पर बन जाती है, आपके पेट पर बन जाती है, थाई पर बन जाती है, यदि आपको गांठें बनने की समस्या रहती है तो आपको कपालभाति 100% करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई रिजल्ट देखने को आए हैं इस योग में कि जो गांठें जैसी समस्या है वो कपालभाति के द्वारा काफी बहुत ही कम समय के अंदर वो ठीक हो चुकी हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। अब देखा जाए तो ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर देता है। यदि आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छा है तो आपकी जो न्यू सेल हैं उनको ग्रोथ हो जाती है और जो डेड हैं और वीक कोशिका है वो दूर हट जाती है। कहीं ना कहीं ये ब्लड की प्रॉब्लम है, मांस की प्रॉब्लम है, तो इन सभी को दूर करने में कपालभाति आपकी मदद करता है। कफ जन्य रोग, खांसी आपको रहती है, बलगम जैसी समस्या आपको रहती है, मोटापा भी एक कफ का रोग माना जाता है, तो इन तमाम समस्याएं यदि आपको रहती हैं तो इन सभी को निजात करता है कपालभाति। चलिए आइए हम बात करते हैं अब इसकी विधि क्या है और इसकी सावधानियों के बारे में हम लास्ट में देखेंगे। और ध्यान रखें कि आपको सावधानियां जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक फायदे के साथ नुकसान होता है, कहीं आपकी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट ना हो जाए, और इसलिए सावधानियां देखना बहुत जरूरी होता है। पहले मैं आपको इसकी विधि बताता हूं, उसके बाद सावधानियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जिस भी आसन में आपको सुखपूर्वक बैठ सकें,
मैं जैसे कि वज्रासन में बैठा हुआ हूं, आपको क्या करना है कि नाभि प्रदेश पर आपको स्ट्रोक लगाने हैं। जैसे ही आप नाभि प्रदेश पर स्ट्रोक लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, तो श्वास है जो आपका बाहर निकलेगा नाक के माध्यम से। आपको मुख अपना बंद रखना है, वो श्वास जब बाहर निकले यानी रेचक हो, तब उस समय आपको ध्यान अपने श्वास पर रखना है। फिर से मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे ही स्ट्रोक लगाएंगे आपके नाभि प्रदेश पर, तो श्वास आपका बाहर की तरफ निकलेगा और नाक के माध्यम से आपको बाहर निकालना है। आपका मुख हमेशा बंद रखना चाहिए और शरीर है जो शिथिल रखे। आपको ये जो अपने शोल्डर है इनको मूव नहीं करना है। कई देखा गया है कई बार कि साधक है वो साथ में ऐसे ऐसे करते हैं, जो कि गलत पोस्चर होता है। आपको बिल्कुल आपके नाभि प्रदेश की जो मांसपेशियां हैं उनका संकुचन करना है, उन पर स्ट्रोक लगाना है। मैं एक बार आपको डेमो दिखाता हूं, उसके बाद आप कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिएगा और किसी भी मुद्रा में आप अपने हाथों को रखेगा। देखिए ये प्रक्रिया थी कपालभाति की। आपको स्ट्रोक लगाना आपके नाभि प्रदेश पर। यहाँ से आप स्ट्रोक लगाएंगे, यहाँ की मांसपेशियों का जैसे आप संकुचन अंदर की तरफ करेंगे, आपका श्वास है जो बाहर की तरफ निकलेगा। ध्यान रखें नाक के माध्यम से आपको श्वास को बाहर निकालना है। ये इसकी क्रिया विधि है। यदि आप आरंभिक हैं, बिगिनर हैं आप, तो हो सकता है आपको ये 1 या 2 या 4 दिन में आपको समझ में आए। यदि आप कंटिन्यू इसका प्रयास करेंगे तो 2 या 4 दिन के अंदर आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। इसकी आवृत्ति क्या होती है, देखिए आपको पर सेकंड में करना है। ये हर सेकंड में आपको एक स्ट्रोक लगाना है। यदि आप आरंभिक हैं तो 15-20 जितने भी आप कंफर्टेबल कर महसूस कर सकें वहां से स्टार्ट करें। धीरे धीरे इन स्ट्रोकों की आपको आवृत्ति बढ़ा देनी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से 20 या 25 मिनट करने लग जाएं तो आपको पेन होगा आपके और शायद आप सहन ना कर पाए। तो इसलिए आपको धीरे धीरे आपको इसकी आवृत्ति बढ़ानी है। आपको आपके शरीर का इस तरह से आपको बना लेना है कि ये कुछ समय पश्चात आप इसका 20 से 25 मिनट तक अभ्यास कर सकें। इससे ज्यादा आप अभ्यास ना करें। 20-25 मिनट में आपको बहुत से बेनिफिट आपकी बॉडी के अंदर मिलेंगे। आपका शरीर है कांतिवान होगा, स्वस्थ होगा। अब हम बात करते हैं इसकी सावधानियों के बारे में। यदि आपके शरीर के अंदर कोई तत्काल सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। अल्सर जैसी समस्या यदि आपको रहती है, हर्निया जैसी समस्या में आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान लेडीज को इसका अभ्यास वर्जित माना गया है। और अन्य बातों में जैसे कि आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आपको रहती है, बीपी आपका हाई हो जाता है, तो ऐसी तमाम समस्याओं में आप इसका अभ्यास ना करें। और ध्यान रखें भोजन करने के पश्चात आप इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि ये समस्त मांसपेशियों को स्टिमुलेट करता है। इसलिए खाली पेट ही आप इसका अभ्यास करें। और कंटिन्यू यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर बहुत ही कुछ दिनों में शोधन हो जाएगा और आपको अमेजिंग जो आपने सोचे भी नहीं होंगे ऐसे फायदे आपके शरीर को देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं मैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।